गोल्डन क्रॉसओवर जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में थोड़ा बहुत आज डिस्कस करेंगे। ये बात नहीं कि गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है। मेरे ख्याल से गोल्डन क्रॉसओवर सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो बोल दे रहा हूँ कि मूविंग एवरेज, दो मूविंग एवरेज है, एक 50 एंड 200। ये अगर क्रॉसओवर करे तो उस क्रॉसओवर में हम पोजीशन ले सकते हैं। ये सिंपल सा स्ट्रेटजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये पोजिशनल ट्रेडर के लिए है। ये गोल्डन क्रॉसओवर का स्ट्रेटजी का क्रॉसओवर आया है जिसमें 200 है आपका मूविंग एवरेज 200, ये वाला लाल वाला, एंड जो ग्रीन वाला है वो 50 है। इसमें क्रॉसओवर का प्राइस आप देख सकते हो 3855, एंड अगर टाइम आप देख सकते हो कि 2107 2022। दैट मीन्स जुलाई की महीने पे लास्ट ईयर 2022 का, सॉरी लास्ट ईयर नहीं, 2022 का जुलाई में इसका प्राइस था 3855, जिसमें गोल्डन क्रॉसओवर आया था। एंड आप देख सकते हो कि ये बहुत बेहतरीन एक ट्रेंड ऊपर गया है। एंड हाई आप मान के चलो कि ये वाला हाई हो सकता है, ये वाला हाई हो सकता है। तो अगर कुछ भी इस लेवल पे भी आप हाई मान के चलो तो 4518, 45100। दैट मीन्स ए अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो कितना कैलकुलेट आता है। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इस परसेंटेज को कि कितना परसेंटेज, 3855 माइनस 4500, 645, 645 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3855, तो 16% का प्रॉफिट आ रहा है। एंड इसका टाइम अगर आप मान के चलोगे तो ये 2022 की एंड में, दैट मीन्स 5 महीने में आपको 16-17% आ रहा है बिना कोई टेंशन में। तो क्रॉस ओवर बहुत इजी होता है, मगर दिक्कत वाली बात है कि क्रॉसओवर हर दिन क्रॉसओवर इतने स्टॉक का सर्च करे कैसे करे, तो बहुत टिपिकल है क्योंकि हर दिन कोई ना कोई स्टॉक्स क्रॉसओवर होता है। तो उसके लिए हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाया है जिसमें आप लोगों को जस्ट रन करना है। ये मेरा गोल्डन ये में এটা ये में नहीं, ये गलत लिखा हुआ है एक्चुअली। ये में मूविंग एवरेज 50 टू 200 का एक स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल सा लॉजिक है। पहले 50 को डिफाइन किया, उसके बाद 200 को डिफाइन किया, उसके बाद हम लोग मूविंग एवरेज को डिफाइन किया, क्रॉसओवर दिखाया कि कौन सा सेक्शन कहाँ से क्रॉसओवर होगा, एंड फिल्टर जो है उसका क्रॉसओवर कंडीशन के ऊपर फिल्टर लगाया है। एंड ये रिजल्ट हम लोगों के पास है कि ये जो रिजल्ट है 4/12/2023 में हम लोगों को ब्रिटानिया मिली थी एंड सेल स्टील मिली थी। अगर मान के चलिए आज के दिन में मैं जनवरी 1 तारीख को अगर कैलकुलेशन करूँ तो 1 तारीख को मुझे मिला था 4 स्टॉक। ये 4 स्टॉक में 23 रुपीज़ में क्रॉस ओवर हुआ था। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ था। एंड आज का क्लोजिंग, आज नहीं, लास्ट डे 9 जनवरी 2024 का क्लोजिंग हुआ था 24 रुपीज़ के आसपास। तो 1 रुपया का प्रॉफिट आया है। ये एसेंसिया का 740 में क्रॉस ओवर हुआ था, उसके बाद ये 12 रुपये चला गया। चलिए ये अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया, मगर ये छोटा स्टॉक है। नीचे हाईटेक जो है 116 में आप ये तो स्प्लिट हुआ था, इसको थोड़ा बहुत मैं जूम कर लेता हूँ। उसमें आ, ये वाला स्टॉक आप अवॉइड कर सकते हो कि इसका स्प्लिट का जो फंडा है इसमें मैंने चार्ट में अपडेट नहीं किया, इसलिए एक ऐसे टाइप का चार्ट दिखा रहा है, तो इग्नोर कर सकते हो। ये है एक मास्क इन्वेस्ट जिसमें क्रॉसओवर दिखा है, मगर अभी तक इसका रिटर्न एग्जीक्यूशन बाय रिटर्न नहीं दिखा है। तो ये बहुत इजी है, हर दिन का आप फिल्टर लगा सकते हो कि कौन सा दिन में आज के मैं 20 एक जस्ट रैंडमली मैंने पिक किया हो। देखिए गोदरेज सीपी 20 दिसंबर 2023 पे 1050 में क्रॉसओवर हुआ था, 1197 इसका लास्ट हाई हुआ था। ये है 13 से क्रॉसओवर है 18 रुपया। IEX 143 से 165, 395 में गिरिदास है 419, एंड
SW16 जो है वो 422 से 457। तो आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा प्रॉफिट दिखाया है। जितने सारे क्रॉसओवर हुए उतने सारे क्रॉसओवर में कुछ ना कुछ रिटर्न आया है। अब मेरा जो पॉइंट है वो पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं पहले निफ्टी को जब कुछ क्रॉस चेक कर रहा हूँ तो उसमें लॉजिक भी होना चाहिए कि उस क्रॉस चेक में सही में आपको वो डाटा अच्छा खासा दिखा रहा है कि नहीं। देखिए ये तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये अप ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो कोई भी स्टॉक अगर नीचे परचेस दिखाएगा तो उसमें थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। मगर डाउन ट्रेंड में कुछ प्रॉफिट और कुछ दिखाए तो ये वाला पैनिक एक मार्केट था जिसमें आप टेन्योर देखिए बहुत ज्यादा पैनिक है, यहाँ से थोड़ा बहुत गैप आप हुआ है मगर ये डाउन ट्रेंड है। तो कोई भी एक दिन का मैं पिक कर लेता हूँ कि निफ्टी का उस दिन में 8, 12, 22 में कुछ स्टॉक का आ, कुछ स्टॉक का 8, 12, 22 में कुछ स्टॉक का कुछ दिखाए थे कि नहीं। 8, 12, 22 में देखिए पांचों स्टॉक दिखाया है जिसमें एक कोटक गोल्ड था, एक फिनपाइप था प्रॉफिट दिखाया, एक लिनको एलेन बोल के कुछ स्टॉक था प्रॉफिट दिखाया, सब में प्रॉफिट दिखाया, बहुत बेहतरीन प्रॉफिट दिखाया। फिनपाइप में अगर मैं देखूँ उसी दिन में देखिए ट्रेंड अप था, उसके बाद अप था, बहुत अप था। तो जो भी क्रॉसओवर आया है उस टाइम पे भी आपका क्रॉसओवर एक पॉजिटिव फीडबैक दिखाया है। तो ये नहीं कि आपको जो क्रॉसओवर आया है उसमें आपको फॉल्स मिलेगा। हाँ, इसका कुछ कुछ सेक्शन में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है कि नीचे आ रहा है, आप पैनिक में नहीं रख पा रहे हो, क्या करोगे। तो उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक एडिशनल सजेशन दे सकता हूँ कि जब मार्केट में ऐसे कुछ हो रहा है उसके बाद जो डाउन ट्रेंड आपको दिखा रहा है उसमें आगे 200 मूविंग एवरेज में कोई भी सेक्शन में आप अपॉर्चुनिटी मिले तो उसका वैल्यू एवरेज कर लीजिए। अगर इस प्राइस से इस प्राइस लो है दैट मीन्स ए वाला जब जनरेट हुआ था तब इसका प्राइस था 178 एंड ए वाला जब नीचे आया है तो 164 के आसपास, तो थोड़ा नीचे है, एवरेज कर सकते हो। उसमें क्या है आपका वैल्यू एवरेज में आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो। ए वाला 94 उससे पहले ही इसका 94 गया था, तो हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में 5% 10% में कुछ भी मिल जाए तो आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। ये था आज का सिनारियो। तो मूविंग एवरेज व गोल्डन क्रॉसओवर जो स्ट्रेटजी होता है वो बहुत अच्छा खासा होता है, बहुत अच्छा खासा स्टॉक में होता है एंड हर दिन कोई ना कोई स्टॉक इसमें दिखाता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक आप परचेज कर रहे हो। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।